शब्द जलोका अवचारणीय है। देखना श्लोक नंबर 2 में यथा उपाचुकानंदवंतरी विमर्श जलोका को जलोका क्यों बोलते हैं? वह जलोका बोल रहे जलोका जल ओक स्थानम यासाम ताम जल ओक तेषाम अपचारणी अधिकृत्य। जल ओक स्थानम, ओक वर्ड किसके लिए आता है? ओक कहते हैं सातम्य को, है ना। ओक वर्ड कहते हैं सातम्य को। जल ओक स्थानम, जल जिसके लिए सातम्य हो, ठीक है, जल जिसके लिए सातम्य स्थान हो, जल ओक स्थानम ता जलोका तेषाम अपचारणी अधिकृत्य। और जहाँ पे जलोका को अप्लाई कैसे करना है ये बताया जाए। कृतो अध्यायतम, ठीक है, उस अध्याय में जलोका अपचारणी का वर्णन करेंगे। नंबर 3 देखो, नृप आड्य। आड्य कहते हैं पैसे वाले होते हैं, धनवान, पैसे वाले तो उसको बोलते हैं आड्य। नृप आड्य बाल स्थविर मतलब ओल्ड एज, बीरु दुर्बल, नारी सुकुमार, अनुगयन अर्थम, ठीक है, मतलब कि जलोका अप्लाई करने किसको करती हैं? नृप को, राजा को, ताकि उसको वेदना ना हो, ठीक है। आड्य जो पैसे वाले हैं, बच्चों को, स्थविर मतलब ओल्ड एज, पीरु दुर्बल, नारी सुकुमार, अनुग्रहार्थम, इनको जलोका अप्लाई करनी चाहिए। परम सुकुमारो अयम, परम सुकुमार, सुकुमार वर्ड का मतलब यहाँ पे है जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, सुकुमार कहते सेंसिटिव को, जो परम सुकुमार है। शोणित अवसेचनीय योगी भी, शोणित अवसेचनीय रक्त को निकालने के लिए इनमें जलोका का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, तत्र वात पित्त कफ दुष्टिशम यथा सांख्यम श्रृंग जलोका अलाभुवी अवसेचित रिस्पेक्टिवली। वातज दृष्टि में यदि रक्त की वात दोष की दृष्टि है, पित्त दोष से दृष्टि है, कफ से दृष्टि है, ठीक है, वात से दृष्टि होने पर श्रृंग का प्रयोग करना है, पित्त से दृष्टि होने पर जलोका का, और कफ से दुष्ट होने में अलाभु का प्रयोग करेंगे। वात पित्त कफ में क्या करेंगे? श्रृंग का, जलोका का और अलाभु का प्रयोग करेंगे। क्यों? देखो क्या कह रहे हैं, तत्र वात पित्त कफ दुष्ट शोणितम यथा सांख्यम श्रृंग जलोका अलाभु अभिसेवेत स्निग्ध शीत रूक्षत्वात्। क्योंकि ये जो श्रृंग होता है, श्रृंग स्निग्ध होता है, स्निग्ध होने से वात दुष्ट रक्त में श्रृंग का प्रयोग को करने पर, ठीक है, वायु के रूक्ष गुण का नाश होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो श्रृंग है स्निग्ध होता है। नेक्स्ट देखो, जलोका, जलोका वायु पित्तादि व्याधियों में क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि जलोका क्या है? शीत, ठीक है, जलोका शीतल होती है, जिस कारण से इसको सिर्फ और सिर्फ पित्त व्याधियों के लिए बोला गया। क्यों शीत होती है जलोका? क्योंकि जलोका के लिए हमने क्या पढ़ा अभी, जलोका जल ही जिसका ओक स्थान है उसको हम जलोका बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कफ, कफ तुष्ट शोणितम यथा सांख्यम श्रृंग जलोका अलाभु भी स्निग्ध शीत रूक्षत्वात्। ये जो अलाभु होता है रुक्ष होता है, रुक्ष गुण होने के कारण कफ को नाश करने वाला होता है। याद रखना, श्रृंग जलोका अलाभु तीनों गुण होते हैं, स्निग्ध शीत रुक्ष रिस्पेक्टिवली। उसके बाद देखो श्लोक नंबर 5, फिर इसी को और डिटेल में बता रहे हैं श्रृंग के बारे में। उष्णम स मधुरम स्निग्धम गवा श्रृंगम प्रकीर्तितम। श्रृंग कहते सिंह को, ठीक है, श्रृंग किसको कहते हैं? सिंह को। पहले बताया था आपने, सिंह होता है जानवर का, बीच में से होलो रहता है, ठीक है। जो श्रृंग है उष्ण होता है, स मधुरम, उष्ण रहेगा, मधुर रसयुक्त रहेगा, स्निग्ध होगा, ठीक है। गवा श्रृंगम प्रकीर्तितम, जो गाय का सिंह होता है मधुर होता है, मधुर और स्निग्ध, जिस कारण से क्या करता है? वात व्याधियों में श्रृंग का प्रयोग करते हैं। तस्माद् वात उपसृष्टे तु हितम तद अवसेचित। वात दृष्टि में श्रृंग के द्वारा रक्त का अवसेचन करेंगे। नेक्स्ट देखो,
जोक शीत अधिवासा, ठीक है, ठंडे एरिया में जो रहती है। मधुराज लोका वारी संभवा, रस में मधुर रहती है, ठीक है। वारी संभवा मतलब पानी से ही उत्पन्न होती है। संभव कहते हैं जैसे ओरिजिन, वारी कहते हैं पानी को, पानी ही जिसका ओरिजिन हो। तस्मात् पितु सृष्टे, इसलिए पित्त व्याधि में इसको प्रयोग करेंगे। नीचे देखो अलाबू के बारे में, अलाबू कटुकम रूक्षम तीक्ष्ण प्रकीर्तम, कटु रस युक्त रूक्ष गुण और तीक्ष्ण गुण रहता है इसमें, इस कारण से कफ से दुष्ट रक्त में अलाबू का प्रयोग करते हैं। श्रृंग लोका अलाबू, श्रृंग क्या करता है हमारा, है ना, पढ़ लिया हमने। ये श्रृंग होता है उष्ण मधुर और स्निग्ध गुण होते हुए वायु का शमन करेगा। जोक शीतल गुण मधुर गुण, ठीक है, और पानी में रहती है। वारी संभवा और शीत अधिवासा। और जो लाबू है वो कटु रस उष्ण और तीक्ष्ण गुण रहता है इसमें, जिस कारण से कफ का नाश करती है। अब जलोका को अप्लाई कैसे करना है, देखो श्लोक नंबर 8 में कह रहे जा रहे हमारे को, तत्र प्रचित्ते तनु वस्त्र पटल सूत्र बद्धेन श्रृंगेण शोनी तम अवसेचेत चूषणात्। आचार्य कह रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस भी जगह से रक्त निकालना है, ठीक है, वहां क्या करेंगे, तत्र प्रचित्ते, प्रच्छान कर लेना हमने, ठीक है। प्रच्छान को किसको बोलते हैं, प्रच्छान बोलते हैं कि छोटे छोटे कट लगा लेंगे वहां पर, ठीक है, वहां पे हम प्रच्छान कर्म करेंगे। फिर कह रहे हैं वस्त्र पटल सूत्र बद्धेन, उसका वस्त्र या पटल या सूत्र इसके द्वारा बांध देना है, मतलब जैसे टूर्निकोट बांधते हैं हम, वैसे हम बांध देंगे ताकि वहां से रक्त निकले। उसके ऊपर श्रृंगेन, श्रृंग अप्लाई करेंगे ताकि जो श्रृंग है सक्शन कर सके रक्त का। नेक्स्ट देखो, आजकल तो श्रृंग वाले नहीं मिलते, पहले जमाने में ये श्रृंग लेके गली गली में आते थे, खून साफ करवा लो, गाय का सींग लगाते थे, ठीक है, हल्के हल्के कट लगाते थे वहां पे सींग रख के, ठीक है, तो उसको क्या करते थे, खुद से सक करते थे, जिस कारण से अंदर वैक्यूम क्रिएट होता था और रक्त निकलता था। नेक्स्ट देखो नंबर 9, यहाँ पे जलोका की निरुक्ति बता रहे हैं। जला मास आयुर इति जल आयु का, जला मास ओक इति जलोकस, यह कह रहे हैं जल आयु का, जल ही जिसकी आयु है, जल ही जिसका जीवन है। जला मास ओक इति, जल ही जिसको ओक है, ओक मतलब सातम्य है, उसी को क्या कहते हैं, जलोका कहते हैं। ता द्वादश 12 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, तासाम स विशाषट तावत्य एव निर्विशा, इसमें से 6 प्रकार की विष युक्त होती हैं, जो बाकी बच गई वो निर्विष होती हैं। नेक्स्ट देखो विष युक्त जो लोग हैं कौन कौन सी, तत्र सविशा 6 रहती हैं, ठीक है, नाम याद रखना, कृष्णा, करबूरा, अलगर्दा, इंद्रुदा, समुद्रिका, गोचंदना, ठीक है। पहले पहला वर्ड याद रखना सभी का, क्री सागो, क फॉर कृष्णा, सेकंड फॉर करबूरा, थर्ड इज अलगर्दा, इंद्रुदा, समुद्रिका, गोचंदना। इजी क्वेश्चन में काउंट होता है ये, कि एग्जामिनर नाम लिख देता जलोका का, ये कौन सी जलोका है, सविश या निर्विश, ठीक है। चाहे एग्जामिनर को खुद ना पता हो, खुद उसने ना देखी हो जलोका, लेकिन वो पूछता है कि ये कौन सी जलोका है। जलोका रहेगी हमारे पास कृष्णा, खरबूरा, अलगर्दा, इंद्रुदा, समुद्रिया, गोचंदना,
ठीक है, सब विषुक्त रहेंगी सारी। अब सभी के लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कौन सी लोका कैसे होती है। पहले देखो, नाम इसका है कृष्णा। इसको कृष्णा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? तासु अंजन चूर्ण वर्ण पृथु शिरा, अंजन के जैसी है। ठीक है, जैसे अंजन होता है वैसे दिखाई देती है ये, इसलिए इसको कृष्णा बोल रहे हैं, अंजन चूर्ण वर्ण। दूसरा लक्षण है पृथु शिरा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कृष्णा। नेक्स्ट देखो, करबूरा। करबूरा कहते हैं ट्रायंगुलर शेप हो जिसकी। ठीक है, करबूरा का ट्रायंगुलर शेप। बर्मी मत्स्यवत छिन्न उन्नत कुक्षी। बर्मी मत्स्य एक स्पेसिफिक फिश है जिसको कहते हैं बर्मी मत्स्य, उसके जैसी दिखती है कौन? करबूरा, बर्मी मत्स्यवत। दूसरा लक्षण क्या है इसका? छिन्न उन्नत कुक्षी, उन्नत मतलब उठी हुई। ठीक है, और तो और छिन्न मतलब यहाँ पे शिन वर्ग, शिन का मतलब होता है कट लगा हुआ छेदन वर्ग से, तो यहाँ पे शिन उन्नत का मतलब है कि लीनियर शेप में। ठीक है, लीनियर शेप में उसके ऊपर उठी हुई रेखाएं होंगी, उसकी कुक्षी के ऊपर छिन्न उन्नत कुक्षी। नेक्स्ट देखो, क्या पढ़ा अभी हमने? सबसे पहले देखा हमने कि कृष्णा, कृष्णा क्या है? अंजन चूर्ण वर्ण, और दूसरा लक्षण इसका पृथु शिरा, बर्मी मत्स्यवत और शिन उन्नत कुक्षी, दिस इज करबूरा। थर्ड वन इज द अलगर्दा। अलगर्दा क्या है? रोमशा महापार्श्व। रोमशा मतलब इसकी बॉडी पर बहुत सारे रोम होते हैं, हेयर होंगे, रोमशा। महापार्श्व देखने में भी बहुत बड़ी होती है। कृष्णमुखी, और इसका जो मुख होगा कृष्ण वर्ण का होगा। ठीक है, अब ये जो कृष्णमुखी है ये कौन सी है? हमारी अलगर्दा, गलत नहीं करना। ठीक है, कृष्णमुखी अलगर्दा, अंजन जो कृष्णा है। नेक्स्ट देखो, कृष्णा हो गया, करबूरा हो गया, अलगर्दा हो गया, इंद्रयुधा। इंद्रयुधा, इंद्रयुधा कहते हैं किसको हम? इंद्रयुधा, इंद्र, पहले तो जो नाम है इंद्रधनुष से। ठीक है, इंद्रयुधा का नाम है इंद्रधनुष से। लक्षण कह रहे हैं इंद्रयुध ऊर्ध्वम राजी। ठीक है, ऊपर की ओर राजी, राजी मतलब रेखाएं दिखेंगी। ठीक है, इंद्रयुधा ऊर्ध्वम राजी, अविचित्रित इंद्रयुधा, लेकिन कलरफुल होती हैं वो। ठीक है, सेम कलर की नहीं रहेंगी, डिफरेंट डिफरेंट कलर की रहेंगी। इंद्रयुधा ऊर्ध्व राजी अविचित्रित, देयरफॉर कॉल्ड इंद्रयुधा। कृष्णा हो गया, अर्बुरा हो गया, अलगर्दा, इंद्रयुधा, समुद्रिका। समुद्रिका बारे में क्या कहते हैं हमारे आचार्य? ईशित असित पीत। असित किसको बोलते हैं? व्हाइट का ऑपोजिट। सित इज नोन एज व्हाइट, असित पीत। विचित्रित पुष्प कृति चित्रित समुद्रिका। याद रखना कि समुद्र के अंदर बहुत सारे ये फ्लावर, एल्गी, ये तो हमारे को मिलता है। तो समुद्रिका का लक्षण रहेगा ईशद असित पीत, विचित्रित पुष्प आकृति, उसके ऊपर जो जलोका होगी उसके ऊपर अलग अलग शेप्स बनी होती हैं, विचित्र आकृति, और अलग अलग पुष्पों की तरह दिखाई देती है। अलग अलग पुष्पों की, चित्रों की आकृति रहती है। नेक्स्ट वन इज द गोचंदना। गोचंदना इसको बोलते हैं जैसे गाय के टेस्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये दिखाई देती है। गो वृष्णवत अधोभागे द्विधा भूत आकृति। ठीक है, गो, गाय के वृष्ण टेस्टिस की तरह। ठीक है, लास्ट में ये जो लोका है दो में डिवाइडेड रहती है। ठीक है, गो वृष्णवत अधोभागे द्विधा भूत आकृति, देयरफॉर कॉल्ड एज गोचंदना। फिर से देखो, ये कंप्लीट लक्षण याद रखना। ठीक है, क्योंकि दामिनी ने कुछ भी पूछता है। फर्स्ट वन इज हमने देखी कृष्णा, कैसी है ये? अंजन चूर्ण के समान और पृथुशिरा, दो ही लक्षण है। दूसरी देखी हमने क्या? करबूरा, बर्मी मत्स्यवत और क्षीण उन्नत कुक्षी। नेक्स्ट वन इज द अलगर्दा, वेरी इंपॉर्टेंट, रोमशा महापार्श्वा। दूसरा लक्षण है इसका कृष्णमुखी।
फिर आती है हमारे पास क्या, इंद्रयुधा, ठीक है, कलरपुर चित्र विचित्र रेखाएं होंगी उसके ऊपर, इंद्रयुधा ऊर्ध्वम राजी अभिचित्रित इंद्रयुधा। फिर देखिए हमने एक पढ़ी क्या, समुद्रिका, इसके ऊपर अलग अलग विचित्र चित्र क्या हुआ दिखेंगे, कौन से चित्र दिखते हैं इसके ऊपर, पुष्प की आकृति के, ठीक है। देखो ईशद असित पीत विचित्र पुष्प आकृति समुद्रिका। गोचंदना कैसी है, गाय के वृषण के समान, लास्ट में आके दो में डिवाइडेड रहती है। गो वृषणवत अधोभागे द्विधा भूत आकृति अणुमुखी गोचंदना इति। तद अभिदष्टे पुरुषे दंशे, ये सारी विषयुक्त जो लोकाएं हैं, यह जे किस पुरुष को काटती हैं। तद अभिदष्टे पुरुषे दंशे, क्या होता है वहां पे, क्या लक्षण मिलेगा इनके काटने पर, श्वथु अतिमात्रम, एक्सेसिव मात्रा में, बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन होता है, श्वथु अतिमात्रम। कंडु मूर्छा द्वम दाह सर्दी, मर्द सदन मतलब बॉडी है, ये सब लक्षण मिलेंगे। नोट सो इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट देखो क्या है, तत्र महागद पान लेपन नस्य करम आदि, इसकी चिकित्सा क्या करेंगे हम, क्या है, महाअगद का प्रयोग करेंगे। अगद किसको बोलते हैं, ठीक है, अगद डिफरेंट ब्रांच है ना, जो विष से रिलेटेड है, विष चिकित्सा के बारे में बताती है। भूमिका अगत अंतर की परिभाषा क्या है, सुश्रुत में फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे हम। यस सर, अगतंत्रम नाम सर्प कीट लूता मूषक आदि दंष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगो ठीक है, उपस्थापनार्थम। हाँ यहाँ पे क्या कह रहे हैं हमारे को, अगत के बारे में, ठीक है, अगत का प्रयोग करना है। मतलब ये है कि हम जब कलम स्थान पढ़ेंगे सुश्रुत का, उसमें अलग अलग अगत पढ़ेंगे। अगत उसको बोलते हैं जो विष चिकित्सा में प्रयोग करते हैं, मेडिसिन की फॉर्मुलेशन को अगत बोला जाता है। तो यहाँ पे कौन सा अगत है, महाअगत नाम है, उसका प्रयोग करेंगे जलोका के दष्ट होने पर। इस जलोका काटती है विषयुक्त, तो क्या मेडिसिन, महाअगत का प्रयोग करेंगे। तत्र महाअगत, महाअगत कहना है पीने के लिए, इंटरनल एप्लीकेशन के लिए, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, लेप नस्य के लिए भी, ठीक है, ये सब करना है, महाअगत का प्रयोग करना है। बहुत सारे अगत पढ़ेंगे हम। आगे देखो, इंद्रयुधा दष्ट असाध्यम, लेकिन इनमें थे यदि इंद्रयुधा जलोका किसी को काटती है, ठीक है, इंद्रयुधा जलोका काटती है तो रहती है असाध्य, इंद्रयुधा असाध्य रहेगी। इतना है जलोका, सभी में एक दो लक्षण याद रखने हैं, ठीक है। और एक याद रखना, चिकित्सा क्या करेंगे, महागत का प्रयोग करेंगे, महागत का पान लेप नस्य के रूप में प्रयोग करेंगे। इंद्रयुधा है वो असाध्य रहती है। उसके बाद देखो सविष जलोका, निर्विष देखिए हमने 6 प्रकार की सविष, ठीक है, कपिला पिंगला शंखमुखी मूषिका पुंडरीकमुखी एंड सावरिका। सविष जलोका है कपिला पिंगला शंखमुखी मूषिका पुंडरीकमुखी एंड सावरिका। तो आचार्य देखो क्या कह रहे हैं, कपिला तत्र मनशिला अरंजित अभ्याम, इफ मनशिला के कलर के ऐसी दिखाई देती है जो पार्श्वभाभ्याम पृष्ठे, पार्श्वाभ्याम मतलब पार्श्व के दोनों साइड, लेफ्ट लेटरल एंड राइट लेटरल, भ्याम मतलब भ्याम बोलते हैं दोनों को, ठीक है, पार्श्वाभ्याम पृष्ठे स्निग्ध मुदक वर्ण कपिला, स्निग्ध है ये मुदक वर्ण, मूंग के दाल की जैसी, हरी मूंग, मूंग हरे कलर की होती है, ठीक है, और कपिल वर्ण की होती है, क्या, कपिला। कपिला जलोका के बारे में क्या पढ़ा हमने, मनशिला अभिरंजित अभ्याम, मनशिला से रंजित किया हुआ ऐसे लगती है, ठीक है, पार्श्व अभ्याम पृष्ठ है, पार्श्व की दोनों साइड, और तो और स्निग्ध मुदक वर्ण, स्निग्ध है या फिर ये मूंग के कलर की जैसी है। दो कलर बता दिए इसके लिए, एक तो मुदक वर्ण और दूसरा मनशिला रंजित अभ्याम, मनशिला से रंजित। नेक्स्ट वन इज द पिंगला, ठीक है, पिंगला किंचित रक्तावृत काय, किंचित रक्ता थोड़ी थोड़ी रेड, थोड़ी थोड़ी सी रेडिश कलर लिए हुए, किंचित रक्ता वृत्त काय, बहुत बड़े साइज की। पिंगला आशुगा, इसकी स्पेशलिटी है पिंगला की, ये बड़ी तेज स्पीड से चलती है। आशुगा, आशु कहते हैं बड़ी तेज स्पीड से चलती हो। नेक्स्ट वन इज द शंखमुखी,
शंखमुखी कैसी है ये? यकृत वर्णा, जैसे लीवर का कलर होता है, ठीक है, ब्राउनिश कलर वैसे दिखाई देती है यकृत वर्णा। शीघ्र पायनी मतलब ये ब्लड सक बड़ी स्पीड से करती है। यकृत वर्णा, शीघ्र पायनी, दीर्घ तीक्ष्ण मुखी। नेक्स्ट वन इज द मूशिका। इसको मूशिका बोलते हैं, इसमें से बड़ी गंदी स्मेल आती है। ये क्वेश्चन आता है मूशिका कौन सी जोका है, सविच निर्विच। देखना, मूशिका आकृति चूहे के जैसी दिखाई देती है, अनिष्ट गंधा और बड़ी गंदी स्मेल आती है। मूशिका आकृति, वर्ण कलर भी इसका मूषक की जैसा ही है। फिर देखो पुंडरीक मुखी, मुदक वर्णा, पुंडरीक तुल्य, वक्र, मूंग के दाल की जैसी और कमल के फूल के जैसी, पुंडरीक तुल्य वक्र। अब देखो मुदक वर्णा बाद में लिखाता हूं, आगे देखो क्या है, सावरिका। सावरिका में क्या है हमारे पास, स फॉर सावरिका, स फॉर स्निग्ध, पदम पत्र वर्ण। सावरिका इज सिनोनिम ऑफ कमल के पत्र, कमल को सावरिका बोलते हैं। ये स्निग्ध होती है और कमल के पत्तों के जैसा इसका कलर होता है। और इसकी स्पेशलिटी है अष्टादश अंगुल प्रमाण, 18 अंगुल की होती है सावरिका जलों का। सिर्फ सावरिका का प्रमाण बता रहे और किसी का नहीं बताया, ठीक है। मुदक वर्ण की दो जलोकाएं हैं। सबसे पहले हमने देखी जो कपिला और पुंडरीक, दोनों ही मुदक वर्ण की होती हैं, ठीक है। कपिला में दो वर्ण बताए, मनशिला अभिरंजित अव्यावीम, मनशिला से रंजित हुई, एंड सेकंड वन इज द मुदक वर्ण। और जो हमने देखी सावरिका, इट्स सॉरी पुंडरीक मुखी, ओनली मुदक वर्ण। फिर से देखो क्या पढ़ा हमने निर्विश श्लोका में। सबसे पहले हमने पढ़ी कपिला, कपिला इज मनशिला अभी, मनशिला रंजित अभ्याम, मनशिला से रंजित है इस प्रकार की, पार्श्व अभ्याम पृष्ठे स्निग्ध मुदक वर्ण। सेकंड वन इज द पिंगला, पिंगला के लिए पढ़ा हमने किंचित रक्ता वृत्त का है, रेडनेस की हुई है, रेडिश कलर, वृत्त का है, बहुत बड़ा साइज है। उसके बाद क्या देखा हमने, यकृत वर्ण, शीघ्र पायनी, बड़ी स्पीड से रक्त पीती है, दीर्घ तीक्ष्ण मुखी। नेक्स्ट वन इज द मूशिका, अनिष्ट गंधा, चूहे की जैसी दिखती है, चूहे जैसा कलर है। मुदक वर्ण, पुंडरीक तुल्य, दिस इज पुंडरीक मुखी। स्निग्ध, स्निग्ध है, पद्म पत्रवत वर्ण, कमल के कलर के जैसा है इसका कलर। अष्टादश अंगुल प्रमाण, 18 अंगुल लंबी है। कौन है वो, सावरिका। नेक्स्ट देखो तासा। अब जलोका मिलती कहां पर है, एरिया बता रहे हैं कहाँ की जलोका कलेक्ट करनी है और जलोका हमारे को कहाँ पे मिलेगी। तासाम यावन पांड्य, सह्य पोतन आदि, ये एरिया के नाम याद रखना, ठीक है। यावन कहते हैं यवन को, टर्की को, ठीक है, टर्की से। नेक्स्ट इज द पांड्य, पांड्य रीजन कहते हैं मद्रास एरिया, इंडिया का जो मद्रास रीजन है तमिलनाडु, यावन पांड्य। सह्य और पोतन, पोतन इज मथुरा, और सह्य नर्मदा नदी का किनारा, ये जो गुजरात में अहमदाबाद है, यहाँ से जलोका मिलती है, इस नदियों से जलोका लेनी चाहिए, ठीक है। ये जलोका तो बहुत जगह पे मिलेगी, ये जो चार एरिया बताए यहाँ से निर्विश जलोका कलेक्ट करनी है। नंबर 16 देखो, तासा, इनको कलेक्ट कैसे करेंगे, कलेक्ट करने के लिए कह रहे हैं तासाम ग्रहण आद्र चर्मणा, इनको ग्रहण करने के लिए आद्र मतलब गीला, चमड़ा लेंगे, मांस का टुकड़ा, उसको गीला कर देंगे। जलोका को कलेक्ट करने के लिए तासाम ग्रहणम आद्र चर्मणा, चरम, ठीक है, चरम को आद्र करके, ठीक है, आद्र चरम का टुकड़ा रखेंगे तो जलोका डेफिनेटली इसके ऊपर चिपकेगी। ऐसे ही जलोका को कलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट देखो, अब ये पहले याद रखना, श्लोक में जो भी बता रहे हैं नंबर 17 में हमने जलोका कलेक्ट कर ली, ठीक है।
उसको मिट्टी के घड़े में रखेंगे। जिस भी मिट्टी के घड़े में रखेंगे हर 3 दिन बाद उसका पानी चेंज करेंगे। लिख लेना, हर 3 दिन बाद उसका पानी बदलना है। हर 7 दिन बाद जिस भी घड़े में है, ठीक है, जिस भी वेसल में जोखा रखी है उस वेसल को चेंज करना है। और हर 2 से 3 दिन बाद उसको खाना खाने के लिए देना है। जोखा में क्या याद रखना है हमने कि हर 3 दिन में एक बार पानी बदलना है, 3 दिन बाद पानी बदलना है, एवरी वीक, वंस अ वीक, ठीक है, 7 दिन बाद घड़ा चेंज करना है। और हर दूसरे या तीसरे दिन खाना खाने को देंगे। अथे नाम नवै महिते गटे सरसतराग पंक वाप्य निदध्यात। गड्ढे में सारस का, तड़ाग का, कीचड़ का पानी डालना है। बक्शन अर्थे, बक्शन अर्थे खाने को, खाने को हमने क्या देना है, शैवाल। शैवाल किसको बोलते हो, एल्गी होती है पानी में। बल्लूर, ठीक है, शैवाल, बल्लूर, उदकांश, कंदश चूर्ण, जो कंद जो ट्यूबर होते हैं उनका चूर्ण देना खाने को। शयनार्थम, जिस भी पानी में जलोका रखनी है वो सोएगी भी ना, सोने के लिए क्या होना चाहिए, तीर्ण उदकानी जो पत्राणी, ठीक है, जो पानी होगा उसमें घास पत्ते ये सब भी रखने हैं। दद्यात, सॉरी, द्वय हाथ, त्रय हाथ, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, भोजन नाम भक्षण दद्दात, खाने के लिए भोजन डालते रहना है। सप्तरात्रा, सप्तरात्रात घटम अन्य संक्रामित, 7 दिन बाद घड़े को चेंज करना है। नेक्स्ट देखो, स्थूल मध्या परिक्लिष्टा पृथु व्यो मंद चेष्टिता अग्राहिन्यो अल्पाइन्य सविश्याना पूजिता। अब विषयुक्त लोका के सामान्य लक्षण क्या होंगे, स्थूल मध्या, सेंटर से बहुत मोटी होगी। परिक्लिष्टा, देखने में अच्छी नहीं लगेगी। पृथु व्यय, पृथु व्यय मतलब पृथु कहते फ्लैट को, चपटी होगी। मंद विचेषिता, बड़ी धीरे धीरे चलने वाली। अग्राहिन्यो, ठीक है, अग्राहिन्यो, इनको नहीं ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। अल्प पाइन्यो, यदि रक्त पीती है तो अल्प प्रमाण में पीती है। सविषय, सविषय लोका के सामान्य लक्षण। नंबर 19 देखो, जो लोका को अप्लाई कैसे करना है। पहले सुनना मेरी बात। अब जलोका ठीक प्रकार से ठीक करने योग्य रोगी को बिठाकर, जिसको जलोका अप्लाई करनी है उस रोगी को बिठाकर जिस भी एरिया पे जोक लगानी है उस स्थान पर व्रण अरुजा, अरुजा मतलब कोई भी यहाँ पे व्रण ना हो, ठीक है, तो उसको मिट्टी या गोबर के चूर्ण से घिसकर रूक्ष करें। जलोका स्किन पे ऊपर चिपकेगी, चिपकने के लिए अगर स्किन के ऊपर ऑयल लगा होगा, स्निग्ध होगी तो जलोका कभी वहां पे नहीं चिपक पाएगी। इसलिए कह रहे हैं वहां पे रूक्षण कर्म करना है। रूक्षण कर्म कैसे करेंगे, वहां पे रगड़ना है रूक्ष चीज को, मिट्टी को रब करेंगे या फिर गाय के गोबर को रब करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद पाली हुई जो जो अपने पास जो हमने प्रिजर्व करी हुई है, पाली हुई जो के शरीर पर सरसों और हल्दी के कलक से लिप्त करके पात्र में जलोका होती है उसको चिपकाने के लिए पहले उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। जलोका को एक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं हम, एक पानी में सरसों का चूर्ण या फिर हल्दी का चूर्ण ये डालते हैं, उसमें जलोका को डाल देते हैं। सरसों वाले चूर्ण में या हल्दी वाले चूर्ण में पानी में जलोका को डालते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जो जलोका होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। कुछ समय तक ऐसा रखें, इसे क्या होगा, उसे विगत कलानी जानकर, विगत कलानी मतलब उसकी थकावट दूर हो गई ये जान के यहाँ पे रक्त चूषण करवाना है वहां पे लगा देना चाहिए। उसके पश्चात पतले चिकने गीले श्वेत पीचू थे, मतलब कि जब जलोका रक्त सक करने लगे वहां पर व्हाइट कलर के पीचू से या कपड़े से, कॉटन के पीस से उसको कवर कर देना चाहिए। यदि जलोका रक्त नहीं पीती है, यदि जलोका रक्त नहीं खींचती तो उस स्थान पर क्या करना चाहिए, दुग्ध की या खून की एक बूंद डालनी चाहिए, तो जलोका रक्त बिना छिलक देती है। इंपॉर्टेंट याद रखना, जलोका को एक्टिवेट करने के लिए अर्थात जलोका की गिलानी दूर करने के लिए क्या करेंगे हम, उसको ऊपर सरसों या हल्दी एक अलग से लेप करना है। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, पानी में सरसों या फिर हल्दी डालकर उसमें जलोका को डाल देते हैं। देखो, अथ जलोका अवसेक साध्य व्याधि उपदेश्य संवेशेवा, जो जलोका साध्य व्याधि है वहां पे जलोका को प्रयोग करना है। विरूक्ष च अस्य, उस प्रदेश पर पहले विरूक्षण कर्म करना है।
उसके बाद सर्षप रजनी कलक उदग प्रदीप्त गात्री, शरीर के ऊपर उस स्पेसिफिक, ठीक है, जलोका को क्या करना है, सर्षप कल्क रजनी कल्क वाले पानी में, ठीक है, श्लोक में ये लिख रखा उन्होंने, सर्षप रजनी कल्क उदक प्रदीप्त गात्री, उसमें जलोका को डालना है। सलील सर्क मध्य मुहूर्त स्थितवा, मुहूर्त टाइम बता रहे कितनी देर तक रखेंगे, कम से कम 1 मुहूर्त तक, ठीक है, मुहूर्त स्थितवा, इससे क्या होगा, विगत कलमा ज्ञातवा, जान लेना है जलोका का कलम, थकावट सारी दूर हो गई। तापी रोगम ग्रहित। नेक्स्ट देखो, जब जलोका को फिर जिस भी रोग में प्रयोग करेंगे, रक्त का आचूषण करने लगेगी, शलक्षण शुक्ल आद्र पिचु प्रोत आछन्ना कृत्वा मुख वृणुयात, उसके मुख को कवर कर देंगे। अग्रहणाते, ये जलोका रक्त का ग्रहण ना करे, शीर बिंदु शोणित बिंदु व दद्यात शस्त्र प्रधानी, शीर बिंदु या शोणित बिंदु डालेंगे और यहाँ फिर वहां पे थोड़ा सा शस्त्र से कट करेंगे। नेक्स्ट देखो, यदा ना निविशिते अश्वखुर वदनाननम, अब पता कैसे लगेगा कि जलोका है वो रक्त का शक कर रही है, हमारे को पता कैसे लगेगा कि जलोका रक्त का आचूषण कर रही है। अश्वखर वदानन, अश्व किसको कहते हैं, घोड़े को, ठीक है, खुर कहते हैं जो घोड़े का हुफ होता है, पांव होता है। अश्वखर वदानन, जो जलोका का मुख घोड़े के पांव के जैसा बन जाएगा, पांव से खुला हुआ। कृतम उन्नम्यम च स्कंद, स्कंद का मतलब है यहाँ पे जो उसका पेक्टोरल गर्डल होगा, ठीक है, वो भी उठा हुआ हो जाएगा, कृतम उन्नम्यम, उन्नम्य मतलब उठा हुआ। नेक्स्ट देखो, दंशे तोद कंडू प्रादुर्भाव वर्जनानियात, जब लोग का रक्त आचूषण करते समय, ठीक है, वहां पे क्या हो, तोद हो, कंडू हो, प्रादुर्भाव मतलब तोद हो और कंडू हो, तो जानना चाहिए जो लोग का है शुद्ध रक्त का पान कर रही है। अब ये अशुद्ध रक्त नहीं, शुद्ध रक्त का पान करने लगी है। अथ शोणित गंधे ना, और जो लोग का शुद्ध रक्त का पान करते करते हटे ना, क्या तो क्या करेंगे, उसको ऊपर सैंधव चूर्णम अवकरिते, तो उस एरिया के ऊपर सैंधव का चूर्ण लगाएंगे, जिससे जो लोग का खुद नमक फेंकेंगे, उससे जो लोग का खुद उस एरिया को छोड़ देगी। अब जो लोग ने रक्त पी लिया, अब जो लोग का रक्त बाहर ही तो निकालना है, नहीं तो क्या होगा, हमने अशुद्ध रक्त निकाला, जलोका ने हमारा अशुद्ध रक्त निकाला, वो अशुद्ध रक्त का पान जलोका ने किया, जलोका के अंदर ही रहेगा तो जलोका मर जाएगी, तो उस अशुद्ध रक्त को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। उस अशुद्ध रक्त को बाहर निकालने के लिए जलोका को वमन करवाते हैं, तो वमन कैसे करवाएंगे, अथ पतिताम तंडुल कण, चावल के दाने, ठीक है, प्रदीप्त गात्री तैल लवण अव्यक्ता मुखी, चावल के दाने, तेल और लवण, ठीक है, इसको क्या करना है, जलोका के ऊपर लगाना है, मुख के ऊपर। वाम हस्त अंगुल अंगुष्ठाभ्याम, लेफ्ट हाथ से अंगुल के, लेफ्ट हाथ से अंगुष्ठे से जलोका को पकड़ना है। ग्रहणित्वा पुच्छा, उसकी पूंछ से पकड़ना है उसको। दक्षिण हस्त अंगुल अंगुष्ठाभ्याम, और राइट हाथ के अंगुले और अंगूठे से जलोका को पीछे से आगे की ओर दबाना है, ताकि सारा रक्त अच्छे से बाहर निकल जाए जो भी उसने पान किया है। शनैर शनैर अनुलोमम वर्जेत मुखात, याद रखना, जलोका का शोधन किससे करवाएंगे, रक्तपान करेगी तंडुल कण से द्वारा। उसके बाद देखो, तेल और लवण तंडुल कण, सम्यक मानता, थर्ड लाइन देखो, सम्यक मानता, ये ध्यान ले कि जलोका को सम्यक प्रकार से वमन हो गया है। सम्यक मानता सलिल सर्ग अन्यथा भुक्त कामो सती चरेत, यदि हम देखते हैं कि जलोका का सम्यक प्रकार से वमन हो गया है, तो वो पानी में जब हम उसको डालेंगे तो वो खाने की खोज में इधर उधर भागती हुई नजर आएगी, उसको लग जाएगा पता कि इसका वमन हो गया, भूख लगी है, इधर उधर जा रही है। या सीधती ना चेष्टे साधुर्वता, और यदि जलोका कोई भी एक्टिविटी ना करे, या सीधती ना चेष्टे, ना चेष्टे कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही, कोई चेष्टा नहीं कर रही, साधुर्वता, उसको हम दुर्वांता बोलेंगे। दुर्वांता या व्याधिर असाध्य इंद्र मदो नाम भवती, ये जो दुर्वांता जलोका है, ठीक है, जिसको वमन अच्छे से नहीं हुआ, कोई एक्टिविटी नहीं कर रही, इसको असाध्य व्याधि होती है, उस असाध्य व्याधि को बोलते हैं इंद्रमद। इंद्रमद, भागवत ने इसको बोला रक्तमद,
ठीक है, इसी को इंद्रमद, इसी को रक्त मद बोलते हैं। मद मतलब किसको बोलते हैं, हम पर क्या चरक संहिता में मद मूर्छा संन्यास, ठीक है, तो वही मद है। अशुद्ध रक्त का पान करने के कारण जलोका को मद हुआ, ठीक है, जो कि असाध्य है जलोका में व्याधि। देखो, शोणितस्य च योगो अन्वेक्ष्य शतदोतकृत अभ्यंग पिचुदारणम वा। रक्त का सम्यक योग अयोग का के अनुसार वहां पे हम क्या करेंगे, शतदोतकृत के द्वारा अभ्यंग करेंगे या फिर पिचुदारण कराएंगे। यहाँ पे जलोका ने काटा, यहाँ पे अचूषण किया, वहां पे जो भी बूंद बनेगा एक छोटा सा, ठीक है, वहां पे हम क्या करेंगे, शतदोतकृत के द्वारा अभ्यंग करेंगे या फिर शतदोतकृत को कॉटन में डीप करके उसी का ही पिचू रखेंगे। जलोका वर्णान मधुनाम अवघटेत शीत अविरित परिचेत बदनी अथवा व्रणम कषाय मधुर स्निग्ध शीत प्रदेश। इतना सा याद जरना इसमें, यदि जलोका कट करती है जहां पे भी, वहां पे क्या करेंगे हम, शब्दोत्कृत के द्वारा अध्ययन करेंगे या फिर उच्ची का ही पिचु धारण करेंगे। इतना सा चैप्टर है। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा शोणित वर्णीय अध्याय। इतना ही करेंगे, नेक्स्ट नहीं करेंगे, सुन लो मेरी बात, ठीक है। अब जलोका ने अशुद्ध रक्त का पान किया, अब अशुद्ध रक्त कैसे हुआ उसके लिए तभी नेक्स्ट चैप्टर में 14 नंबर चैप्टर लिख रहे हैं, जिसको जो कि हमारा शोणित वर्णीय, ठीक है। इसमें रक्त के बारे में आया था, रक्त का पान करती है, शुद्ध रक्त का पान करेगी, शुद्ध का रक्त पान करेगी, क्या लक्षण मिलेंगे, इस